So in this question they are saying a girl is preparing for her first marathon by running on a straight road. So she is running on a straight road and she is using a smartwatch also, that is also given. तो तुमको कैलकुलेट करना है उसका रनिंग स्पीड एट अ डिफरेंट इंटरवल, ऐसा कुछ मतलब सॉरी शी यूजेज द स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट द रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल. सो ये ग्राफ कुछ दिया है, उसने तुमसे बोला है कि भाई तुम डिस्टेंस निकालो. अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया है उसके बेसिस पे तुम डिस्टेंस दिखाओ. अभी जो ग्राफ है ना वो कुछ सिमेट्रिकल नहीं है. अंडरस्टैंडिंग ग्राफ इज़ नॉट एट ऑल सिमेट्रिकल. तो करना क्या है यहाँ पे, look, whatever calculation we are going to do, it is an approximate calculation. Understanding, because shape is not uniform and like for class 9 अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते तो it will be like a little bit difficult for you all. So one thing is that you'll start your this thing, जब भी वी टी ग्राफ मिले ना वहाँ पे एक स्टेटमेंट पहले ही मेंशन कर दो कि अगर डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस लिख के एंड डिस्प्लेसमेंट बोला है तो डिस्प्लेसमेंट लिख के. तो डिस्टेंस will be equal to area अंडर स्लोप. फाइन. तो तुमने मेंशन कर दिया कि जो भी डिस्टेंस है वो इक्वल होगा एरिया अंडर स्लोप के. दैट मीन्स स्लोप के अंडर जो एरिया आ रहा है वो फाइंड करना है. सो यहाँ पे एक्चुअली द थिंग इज़ दैट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बट हमने इसको अप्रॉक्सीमेट ले लिया है. मतलब मैं यहाँ पे इसको ट्रेपेजॉइड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने फर्स्ट इसको ट्रेपेजॉइड ले लिया है. सेकेंड थिंग एक चीज़ और करोगे वो ये कि टाइम इंटरवल को एटलीस्ट फिक्स ले लो. हम यहाँ पे ना 2-2 आवर का टाइम गैप जो है वो ले रहे हैं. यू सी दिस जर्नी उसके बाद भी थोड़ा जा रही है, ये एक्सटेंडेड है. हाँ, ये 6 घंटे के आगे है बट हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं. मैं लास्ट में बताती हूँ हाउ यू कैन लाइक फाइंड मोर इन अ डेप्थ एंड डिटेल, वो भी आई लेट यू नो. सो दिस थिंग इज़ देयर. नाउ मूविंग फर्दर, चलो देखते हैं. तो मैं इसको या तो नेमिंग कर दूँ या तो इसको एरिया 1 बोल दूँ, फिर इसको 2, इसको 3, ऐसे करके भी कर सकते हैं. फाइन. सो यू कैन टेल दैट एरिया लाइक सॉरी नॉट एरिया, यहाँ पे बोलो डिस्टेंस अंडर distance. Rather than writing under, you can say distance covered in 0 to 2 hour. Okay, distance covered in 0 hour to 2 hour. फाइन. सो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, 0 आवर से 2 आवर तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. शेप क्या है, ट्रेपेजॉइड है. ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइट. हाइट तुम्हारा क्या है, ये 2 आवर इज़ द हाइट, तो ये ले लो. इनटू दैट साइड जो है, दोनों साइड्स जो है उसका तुम क्या लोगे, उसका एडिशन होगा. फाइन. सो यू सी दिस एडिशन क्या बनेगा, ये इधर इस पॉइंट पे यू कैन सी दैट 5 है और फिर इधर 7.5 है. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने का डिफरेंस जा रहा है. सो ईच लाइन इज़ इक्वल्स टू 2.5, फिर ये मेरा 2.5, 2.5 एंड सो ऑन. तो समवेयर आई फिगर आउट कि इधर कितना बनेगा, ये कुछ 7 होगा. अंडरस्टैंडिंग. सो हियर आई गेट लाइक 7 और ये वाला जो साइड है ना वो कितना है, 7.5. तो एडिशन कितने का करोगे यहाँ पे, फर्स्ट केस में इट विल बी 7 + 7.5. अंडरस्टैंडिंग. सो आई होप यू ऑल नो दैट कि ये 14.5 हो जाएगा. अभी कैलकुलेशन का उतना इशू नहीं होगा क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वहाँ पे बचा कितना है, 14.5 ही तो बचा. 7 + 7.5 इज़ हाउ मच, 14.5. डू नॉट राइट मीटर, हाँ, इट इज़ गिवन इन किलोमीटर. तो यूनिट्स पे ध्यान रखो, ये किलोमीटर लिखोगे इधर. पहला हो गया. अब सेकंड ले लो कि मेरा डिस्टेंस जो है ये जो कवर्ड होगा इन 2 आवर टू 4 आवर, 2 to 4 आवर के बीच में कितना डिस्टेंस कवर होगा. फिर से तुम क्या लगाओगे, ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला लगाओगे. यहाँ पे ये 2 हमने कॉमन ले लिया है बेस का. सो ये हो गया. अभी दिस टाइम अगेन यू नीड टू फाइंड कि दोनों साइड्स में क्या है. ये तो 7.5 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7.5 है. बट फर्दर इफ़ यू सी ये जो है तो अगेन इट इज़ लाइक 7 ओनली, स्लाइटली डिफरेंस है. ओके.
सो हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन पे चल रहे तो चल जाएगा ये. तो अगेन व्हाट यूल पुट दैट 7.5 प्लस 7, फिर से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 14.5 ओनली. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे वापस मुझे कितना मिला 14.5 किलोमीटर. नाउ मूविंग टू दैट थर्ड फेज़, ये मेरा कुछ थर्ड फेज़ बनेगा. ओके ये मेरे पास कुछ थर्ड पार्ट है. तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे. सो यूल मेंशन दैट डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर टू 6 आवर. सो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इन 4 आवर टू 6 आवर. सो 4 आवर टू 6 आवर अगेन ट्रेपेजॉइड का ही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इनटू हाइट दैट इज़ 2 हमने कांस्टेंट रखा है, दो अपोजिट साइड्स. ना इफ़ यू सी दैट ये वाली साइड तो मतलब यहाँ पे हाउ मच वी हैव ओवर हियर 7 ओनली. नाउ what about this side? So it is slightly like below that. Fine, it is slightly below that. So approximately equals to how much, 6. So this time we have like instead of that it is 7 plus 6. Fine, 7 plus 6 how much it is going to give you? It is going to give you like 13. तो ये तो हो गया कैंसिल, बचा कितना हमारे पास कुछ 13 करके कुछ बचा है. फाइन, अभी हम टोटल डिस्टेंस बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा. सो जो टोटल डिस्टेंस है इट विल बी हाउ मच, 14.5 प्लस 14.5 प्लस 13. नाउ व्हाट विल हैपन, हम इसको ऐड करेंगे एंड देन विल सी हाउ मच वी आर गेटिंग. सो हमको ऐड ऑन करना है लाइक 14.5 को 14.5 से एंड प्लस हम इसमें कितना करेंगे 13 करेंगे. तो समवेयर आई एम गेटिंग लाइक 42 किलोमीटर पर आवर. फाइन, ये हो गया एक मेथड से. इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इधर साइन दे दो अप्रॉक्सीमेट का. अदरवाइज लेट्स से कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट इन द एग्ज़ाम एंड टीचर वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू बी मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, तो वहाँ पे वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे. बट अगर तुम मेंशन करोगे कि अप्रॉक्सीमेट का साइन है, हाँ, तो इट विल बी करेक्ट. वन थिंग मोर, लुक ये जो अरेंजमेंट है ना ये तुमको क्या देगा, प्रिसाइज देगा. तो हमने ट्रेपेजॉइड इधर तक लिया है, देन यू सी दिस हमने रेक्टेंगल ले लिया है, देन अगेन ट्रेपेजॉइड एंड रेक्टेंगल. तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना ये वाला तुमको ज़्यादा करेक्ट आंसर देगा. बट या इट वुड बी गोइंग मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बिकॉज यू सी दिस, ये टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है. तो यहाँ पे तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा. यहाँ पे टाइम पीरियड डिसाइड करने में कि कितना है, फिर ये टाइम पीरियड कितना है, देन दिस वन टाइम पीरियड एंड दिस टाइम पीरियड, ऐसे करके तुमको ये करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, इसका तो फॉर्मूला वही है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसका भी फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ है. एंड ट्रेपेजॉइड का जो है वो क्या है 1/2 बेस इनटू दैट एडजेसेंट साइड का ये. So you just try this method and see how much you are getting. If in case you are facing difficulty and you want me to cover from this way, to just mention in the comment section will do. Yeah, thank you.